नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर आप भी अब सोच रहे हैं कि जो आपकी गर्लफ्रेंड यानी आपकी प्रेमिका है उनको अपनी पत्नी बना ले लीगल तौर पर, तो आप सोच रहे होंगे शादी करने के बारे में और उसके बारे में आपके मन में कई ख्याल आ रहे होंगे। जैसे आप सोचते होंगे कि क्या आप मंदिर में शादी कर लें तो वो लीगली तौर पर पक्की शादी हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनको लगता है कि बस किसी भी मंदिर में जाकर फेरे ले लेंगे, सिंदूर लगा देंगे, माला एक्सचेंज कर लेंगे तो उनकी शादी पक्की हो जाएगी और उन्हें फिर कोई अलग नहीं कर सकेगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल अलग है। अगर आप सच में अपनी शादी को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि कोई भी उसे चैलेंज ना कर सके, तो आपको ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर मैरिज की। किसी भी सामान्य मंदिर के अंदर जाकर शादी करना सिर्फ एक धार्मिक रस्म की तरह होता है। कानून की नज़र में ये अपने आप में शादी का पक्का सबूत नहीं होता। यानी अगर कल कोई डिस्प्यूट हो जाए, फैमिली अपोज करने लगे या आपस में पति पत्नी में ही कोई विवाद हो जाए, तो फिर इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो सिर्फ मंदिर में की गई शादी आपको पूरी तरीके से लीगल प्रोटेक्शन नहीं देती। अब आते हैं आर्य समाज मैरिज पर। ये भी एक धार्मिक सेरेमनी होती है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड तरीके से होती है। इसके अंदर 7 फेरे होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, सिंदूर दान की प्रोसेस होती है, मंगलसूत्र भी पहनाया जाता है। सब कुछ प्रॉपर तरीके से कराया जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके बाद आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है जो प्रूफ के तौर पर आपके आगे काम आता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक और है। बहुत लोग सोचते हैं कि आर्य समाज का सर्टिफिकेट मिल गया मतलब शादी पूरी तरीके से लीगल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून के हिसाब से फाइनल लीगल वैलिडिटी तभी आपकी शादी को मिलेगी जब आपकी शादी का रजिस्ट्रेशन भी कोर्ट के द्वारा हो जाए। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, वो है कोर्ट मैरिज या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन। अगर आप हिंदू हैं तो आपकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर होगी, क्योंकि आप मंदिर में शादी और आर्य समाज की शादी की बात कर रहे हैं तो आपके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट ही लागू होगा। और अगर अलग अलग धर्म के हैं तो फिर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत आप शादी कर सकते हैं। यही वो स्टेप है जो आपकी शादी को लीगली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर कोई भी आसानी से आपकी शादी को तोड़ नहीं सकता। तो ये मैरिज होगी कैसे, इसके बेसिक क्या होंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले एक लीगल वैलिड मैरिज के लिए लड़के और लड़की की एक कानूनी एज निर्धारित है। अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या सामान्य मैरिज भी करना चाहते हैं तो लड़के की एज 21 साल और लड़की की एज 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, रनिंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रखते हैं, जैसे आधार कार्ड जो आपके आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए काम आता है, और दूसरे आपके होते हैं बर्थ सर्टिफिकेट जो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी लीगल एज पूरी है। उसमें आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं या फिर बर्थ प्रूफ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होंगे पासपोर्ट साइज फोटो, शादी का प्रूफ। अगर आपने ऑलरेडी आर्य समाज में मैरिज कर ली है उस केस में आर्य समाज मैरिज का सर्टिफिकेट, वेडिंग का प्रूफ और विटनेस, 2 से 3 गवाह आपके लिए इस शादी के लिए जरूरी होंगे। इसके बाद आप मैरिज रजिस्ट्रार के सामने अप्लाई करते हैं और वेरिफिकेशन होता है और फिर आपको ऑफिशियल मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसको आप ऑनलाइन भी चेक कर पाते हैं। अगर आप भी लव मैरिज कर रहे हैं और फैमिली अपोज कर रही है तो सिर्फ मंदिर में शादी मत करिएगा, क्योंकि असली प्रोटेक्शन जो होगी वो आपको कानून के द्वारा मिलेगी, ना सिर्फ रस्मों की वजह से। शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है, इसीलिए इसे सिर्फ भावनाओं में नहीं लेना चाहिए बल्कि समझदारी से लेना चाहिए। अगर आपको भी इसमें कोई कंफ्यूजन है या आप भी कोर्ट मैरिज का कोई सही प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि सही जानकारी आपको गलत फैसलों से बचाती है।